हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वनडे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये आप किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो वनडे वनडे एग्ज़ाम हो आपका, आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आप आरओ दे रहे होंगे, सभी एग्ज़ामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आज यहाँ पे महत्वपूर्ण 10 पॉइंट दिए गए हैं, हालांकि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। इनको ट्रिक के माध्यम से ऐसे ही दिमाग में आप ये रखने का प्रयास करेंगे, और अगर आप विधिवत तरीके से इसको देखते हैं तो आपको निश्चित तौर पे ये सारी की सारी बातें आज क्लास में याद हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा गया होगा, पहला है कि लाल लाजपत राय। लाल लाजपत राय के जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु हैं ये, राजनीतिक गुरु थे भाई साहब इसके मैजिनी। मैजिनी की एक पुस्तक हुआ करती थी, द ड्यूटीज़ ऑफ मैन। तो इसका इन्होंने क्या किया था, उर्दू में अनुवाद कर दिया था। लाल लाजपत राय ने द ड्यूटीज़ ऑफ मैन, ठीक है, द ड्यूटीज़ ऑफ मैन किसकी बुक है, तो मैजिनी की है। मैजिनी किसके गुरु हैं, बोला जाएगा तो राजा लाल लाजपत राय के। ठीक है, तो उसका उर्दू में अनुवाद कर दिए थे। इसके बाद आते हैं ना, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। तो याद कैसे करना है, गदर मचा दिया जाता होगा। जैसे कहीं आप जानते होंगे लास्ट का अंक क्या है भैया, 13 है, तो 13 पकड़िएगा, 13 से 13 ही है ना। शादी ब्याह में शादी ब्याह कह रहे हैं, सॉरी, आप देखते होंगे 13 ही होती होगी जब कोई मतलब दुनिया छोड़ के चला जाता होगा, 13वें दिन उसकी 13वीं की जाती है। तो गदर मचा दिया था। पहले क्या होता था, झगड़ा बहुत हुआ करते थे। ठीक है, तो इस झगड़े को कब किया गया, किसी की 13वीं पे किया गया होगा, तो 1913 गदर मचाया गया होगा 13वें दिन। तो 13वीं 1913, 1913 में क्या हुआ था, गदर पार्टी की स्थापना की जा रही होगी। हाँ, एक बात और, जो डिटेल है ना इन सब चीज़ों का, क्या घटनाक्रम हुआ, कौन कौन थे, ये सब हम क्लास, जब डिटेल वाली हमारी लोग क्लास चलेगी वहाँ पे हम इसको देख रहे होंगे। यहाँ हमारा काम बस इतना सा है कि आपको चीज़ें हम याद करा सकें, बस। ठीक। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई है, 1905। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना होगी 1905 में। मैडम कामा द्वारा प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया जा रहा होगा कब, 1907 में। और गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को में। याद रखिएगा, हमने 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें से ध्यान देना। अब हम एक करके सारी की सारी बातें देखेंगे फिर से। पहला क्या था, गदर पार्टी। तो स्थापना कब हुई थी, 1913। और गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को में है। जिन लोगों ने देखा है कि मैडम भीकाजी कामा दिखाई दे रही थी, कब झंडा फहराया था, तो 1907 में फहराया था। और एक अपना था कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई है, तो 1905। ठीक है। हाँ। चार्ल्स एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने। चार्ल्स एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने। दीनबंधु कहा था, आराम से, दीनबंधु है ना भाई, एंड्रूज, एंड्रूज। ठीक है, चार्ल्स एंड्रूज। अभी हम यहाँ से चीज़ें मिटाएंगे और आपसे पूछेंगे, आप देखिएगा, आप एक एक लाइन को बकायदे बता पा रहे होंगे। ठीक है। अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई है, 1920। याद कैसे करना है, तो यहाँ पे देखेंगे किसान है, तो किसानों का ना वध करना होगा। हालांकि ये सब चीज़ें वैसे मजाक में आपको बोली जा रही हैं, याद करवानी है कि 20 लोग गए होंगे, क्या किसानों ने 20 लोगों का वध कर दिया होगा। तो अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई होगी, 1920 में। खिलाफत कमेटी सभा, ठीक है, खिलाफत कमेटी सभा की भी स्थापना कब होगी, 1920 में है। चीज़ें याद रखिएगा, जैसे कोई किसी का वध करता है तो खिलाफत भी बहुत लोग करते हैं ना उसका, भाई ये अच्छी बात है नहीं, खराब चीज़ है भाई किसी का वध करना, है ना, हत्या करना। तो खिलाफत कमेटी की बात करते हैं, सभा की स्थापना कब हुई है, तो 1920 में हुई है। अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई है, 1920 में हुई है। अगर आपसे यहाँ पे फिर से पूछ दिया जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है, तो आप बता पा रहे होंगे गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। मुख्यालय कहाँ, सैन फ्रांसिस्को में। और पहला ही क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, वहाँ पे लाल लाजपत राय की बात की गई थी, उनके गुरु हुआ करते थे राजनीतिक, जिसका नाम हुआ करता था मैजिनी। और मैजिनी की बुक का नाम हुआ था द ड्यूटीज ऑफ मैन, जिसका उन्होंने उर्दू में अनुवाद किया था लाल लाजपत राय ने। ठीक है। आइएगा, खिलाफत कमेटी सभा आपको याद होगी 1920 में। चलिए, संगम युग के महाकाव्य। तो संगम युग है, संगम युग के महाकाव्यों की बात करते हैं। 3 महाकाव्य याद करने हैं। कैसे हैं, बहुत ही आराम से याद कर लेंगे आप। इलादि मणि मेखलय और जीवक चिंता मणि। तो जीवक चिंता मणि है, ठीक है, बहुत चिंता होगी इनको, किसकी भैया, मणि मेखलय की इनकी। क्यों, क्योंकि कुछ लोग हैं उसको लाद के लेके चले जा रहे होंगे किसी सामान, किसी चीज़ पर, किसी वाहन पर, है ना। इलादी लाद दिया गया होगा, किसका भैया, मणि मेखलय को। किसकी थी वो, जीवक चिंता मणि। तो 3 हैं, 3 की बात करते हैं। फिर से ध्यान देना, क्लास बहुत छोटी रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है लंबी, लेकिन प्रयास ये रहेगा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको कम टाइम पे हम दे सकें। ठीक है, कोई चीज़ अगर आप याद करना चाहें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको याद ना हो।
ये तो बहाने होते हैं कि हमको याद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो बहानों से थोड़ा सा बाहर आए और प्रयास करें ना किसी चीज़ को अपने मन में एकदम जैसा जैसा यहाँ पे लिखा गया है ठीक हूबहू वैसा ही क्या करें यहाँ पे स्कैन कर लें दिमाग में। याद करने का सबसे अच्छा मेथड यही रहता है, ठीक है। तो संगम युग की अगर बात करते हैं तो 3 महाकाव्य हमको याद करने हैं। एक है एलाद, दूसरा है मणिमेखलय और जीवक चिंतामणि, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं ऋषभ देव की बात करते हैं। तो ऋषभ देव का आप देखेंगे ना, इनका प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता था? सांप था, ठीक है। तो याद कैसे करना है? तो जैसे किसी का नाम होगा आपके घर परिवार में रिश्तेदारी में, है ना, किसी न किसी का तो नाम होगा, दोस्त यार में तो किसी का भी हो सकता है। तो ऋषभ नाम याद करना, उसे जब भी आप अपने उस दोस्त को देखना ना, बस साण शब्द याद कर लेना, ठीक है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? साण हो जाएगा। संभवनाथ, ठीक है, संभवनाथ। तो यहाँ पे देखेंगे ये है क्या भैया? अश्व है, ठीक है, अश्व। तो संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह होगा इसको अश्व याद कर लेना। अच्छा, दूसरी चीज़ और एक चीज़ हमारे याद कराने का तरीका एक और रहता है। जो चीज़ जहाँ पे ट्रिक थोड़ा सा बनाना मुश्किल हो जा रहा होता है तो उस चीज़ को हम मिटा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने गाना सुना होगा, जब तक तुम सामने रहोगे, ठीक है, ये दिल यूं ही धड़कता रहेगा, तेरे जाने के बाद तेरी आएगी याद। जैसे ही इस चीज़ को हम मिटाएंगे ना तो आप बड़े आराम से याद कर पा रहे होंगे कि भैया संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? अश्व है, ठीक है। अब देखो ये चले गए हैं यहाँ से, तो तेरे जाने के बाद तेरी आएगी याद। तो अब याद आ रही होगी किसकी भैया? अश्व की, ठीक है। बारी बारी से हालांकि हम सारी चीज़ें याद मिटा देंगे, उसके बाद आपसे पूछेंगे तो आप बता पा रहे होंगे, क्योंकि अभी आंखों के सामने है तो अच्छे से आप बता ले जा रहे होंगे। चीज़ें तब मज़ा आएंगी ना जब यहाँ से एक एक कीवर्ड की पॉइंट कहेंगे हम, उसको गायब कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप कैसे उन चीज़ों को बता पा रहे होते हैं, ठीक है। और अभिनंदन नाथ, अभिनंदन नाथ का क्या है भैया? कपि है, ठीक है, अभिनंदन, ठीक है। जैसे कोई आता होगा, कप बंदर समझते होंगे बंदर होता है, तो अभिनंदन करना है, बंदर का अभिनंदन करना है, ठीक है। तो बंदर कहीं देख लिए हैं तो अभिनंदन कर रहे होंगे, हम बुला रहे होंगे। अलग ही आप जानते हैं कि हनुमान जी के माने जाते हैं ना, तो कपि, ठीक। अभिनंदन नाथ क्या हो जाएगा? कपि। सुमितनाथ का क्या हो जाएगा जी? सुमतिनाथ का क्या हो जाता है? सुमतिनाथ का हो जाएगा क्रौंच, ठीक है। सुमतिनाथ का क्या हो जाएगा? क्रौंच। देखो क्रौंच से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखना कांच, ठीक है, वर्ड लेना है बस आपको। कांच है तो कोई सुमति है, सुमति नाम का आपका दोस्त हो सकता है, जिसका नाम सुमित हो सकता है, कुछ भी है ना। तो सुमति सुमित कैसे भी करके याद करना है, उसका घर जो है कांच का बना होगा, तो कांच कहेंगे तो क्रौंच आ ही जाएगा, कांच कहेंगे तो क्रौंच आ ही जाएगा। जैसे ऊपर की बातें करते हैं, ऋषभ हमने कहा था उस व्यक्ति को देखना है तो साण बता देना है। संभव के बाद तेरे जाने के बाद आएगी याद, तो अश्व हुआ करता था। अभिनंदन करना था किसका? कपि का। और सुमितनाथ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? क्रौंच, ठीक है, याद कर देते हैं, ठीक है, क्रौंच हो गया है। अजीतनाथ की बात करते हैं तो गज, जीतना है ना अजीत, तो क्या रहेगा भैया? हाथी। अजीत, अजीत नाम भी आप किसी न किसी का होगा, तो जिसका नाम अजीत होगा ना बस सोच लेना उसके घर पे क्या है भैया? गज है, वो हाथी रखा है भैया अपने घर पे। बात समझ रहे हैं कि ना? ठीक है। हालांकि देखो ये तो चीज़ें हैं याद करनी है, हमने 3 महाकाव्य बताए हैं तो हमने यहाँ पे 3 कर दिए, बोला ताकि अगर हम बाद में जब आपसे पूछेंगे तो आप इन 3 के नाम बता पा रहे होंगे हमसे। अब इसको यहाँ से हम करते हैं गायब, ठीक है। ये हो गए आपके भाई साहब, सामने से चले गए, ठीक है। खिलाफत कमेटी वाला भी इसी तरीके से रहेगा, तो 1920, अवध किसान सभा भी 1920, ठीक है। किसने उपाधि दी थी? कठिन नहीं करते हैं, महात्मा गांधी, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को आपको याद रहेगा, ठीक है। आ जाइए, होम इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? तो 1905 में हुई है। द ड्यूटीज ऑफ मैन, यहाँ पे बस ज़्यादा नहीं बताना है, ठीक है। अभी पूछेंगे तो अभी बता ले जाओगे आप, थोड़ी देर बाद पूछेंगे, ठीक है। पहले इधर का भी ख़त्म कर दिया जाए, तब वहाँ पे आते हैं, तब तक आप भूल चुके होंगे इधर की बातों को, ठीक। हाँ, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा जा रहा होगा। देखो हमेशा से अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे समाज को कितने भाग में बांटा गया था तो ऐसे सुन में आ रहा होता, हमेशा सुनते आ रहे होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 तो आपको ऐसे ही याद होंगे। अब मेगास्थनीज साहब ने क्या किया, 3 को और बना दिया था आगे से। क्या क्या बताया था? एक तो आप जानते हैं किसान, भाई सभी किसान हैं लगभग लगभग, है ना, ग्रामीण परिवेश से रहने वाले लोग हैं, तो किसान याद कर लेना है।
इसके बाद देखेंगे आप आ रहे होते हैं आपके कारीगर लोग हैं, है ना, और क्या है, शिकारी। तो तीन ये एक्स्ट्रा हो गए थे मेगस्थनीज के द्वारा जो बांटा गया समाज था, किसान, कारीगर और शिकारी। बाकी के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, जैसे है वैसे रहने देते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल की कुल्हाड़ियों की प्राप्ति कहाँ से हुई, तो अतिरमपक्कम से हुई। अतिरमपक्कम पड़ता कहाँ है, तो तमिलनाडु में पड़ता है, इसको बात को याद कर लेना है। कभी कभी ना मिलान करने के लिए आ जाते हैं स्थान, मतलब ये स्थान किस जगह से मेल खा रहा होता है, तो वहाँ पे अतिरमपक्कम को याद रखना है, ठीक है। तो कहाँ पे होगा, वो तमिलनाडु में हो रहा होगा अतिरमपक्कम। और जो चीज़ें हम यहाँ पे चलाएंगे, जो एक श्रृंखला चलेगी, एक सीरीज चल रही होगी, वो ध्यान देना आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा। आप ग्रुप डी से लगा के आर ओ पीसीएस तक के एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो उसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से उतारेंगे, ठीक है। ये ऐसे ही हम थोड़ा सा मिक्स वेज टाइप की हमारी क्लास रहेगी, ठीक है। इतिहास के क्वेश्चन मिलेंगे, आने वाले समय में आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। पॉलिटी मिल सकती है, इकोनॉमिक्स मिलेगा, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने रखने का प्रयास किया है, ठीक है। अभी तो शुरुआत है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे सारे की सारी चीज़ें लगभग लगभग इतिहास से ही मिल रही हैं, ठीक है। आने वाले इस चीज़ों में इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे। आइएगा आगे देखते हैं। इल्तुतमिश की उपाधियाँ क्या हैं, तो अमीर उल उमरा है, उमरा है, ठीक है। सुल्तान ए आजम है, और ईश्वर की भूमिका रक्षक। तो इल्तुतमिश को जो तीन उपाधियाँ दी गई हैं ना, इसमें याद करना है, तो एक था आपका ईश्वर की भूमिका रक्षक, ईश्वर ने भूमि दी है ना, उसका रक्षक है सुल्तान ए आजम, ठीक है। दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा थोड़ी देर में, ठीक है। सुल्तान ए आजम। इसके बाद पहली क्या थी, अमीर उल उमरा, अमीर है, उसके बाद उल है, फिर है उमरा। उमरा और जान नहीं याद करना है, उमरा याद करना है। अमीर उल उमरा, सुल्तान ए आजम, और ईश्वर की भूमिका रक्षक। याद कर लिए होंगे तो मिटा देते हैं, ठीक है। फिर से ध्यान देना चीज़ों को, ठीक है। इल्तुतमिश की उपाधियों की बात करते हैं, तो अमीर उल उमरा, ईश्वर की भूमि का रक्षक, सुल्तान ए आजम। ये तीन चीज़ें आप याद करें, यहाँ पर ये चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। इसको भी गायब करते हैं, मिटा देते हैं जी, गायब क्या करना, मिटा देते हैं। चौसा की युद्ध की बात करते हैं, हालांकि 26 जून को हुआ था युद्ध, शायद चौसा वाला, है ना। तो 26 चौसे के आम खाने थे, तो उससे डेट भी याद हो जाएगी। फिलहाल अभी जो डाटा दिया गया आप उसी को याद करें, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें आपकी डिटेल वाले में देखा जाएगा। चौसा का युद्ध क्या कहते हैं, तो ये 1539 है। सामूगढ़ का युद्ध है 1658 में है, ठीक है। सामूगढ़ का युद्ध का है भैया 1658 है। चौसा का युद्ध 1539। याद कैसे करना है, बस चीज़ों को ना कोई नाम दे देना है। चौसा का युद्ध 1539, तो लास्ट में देख रहे होंगे आपको 39 शब्द आ रहा है। तो चौसा के जो आम थे, चौसा का आम होता है ना, जानते हैं। चौसा का जो आम था ना, वो थे कितने भैया, टोटल 39। थोड़ी देर बाद आपसे संख्या पूछेंगे ना, आप 15 के चक्कर में ना पढ़ना कि आगे 1539 दिया है, 15 ऑटोमेटिक दिमाग में आपके आ जाएगा। ये दिमाग की खूबी है आपके, जो कि आप नहीं जानते। 39 कहना है बस, 15 ऑटोमेटिक आना है आपके दिमाग में। चौसा का चौसा का युद्ध जो है वो हुआ था 1539 में। सामूगढ़ के युद्ध की बात करते हैं तो 1658 में, ठीक है। सामूगढ़, शाम हो गई है, ठीक है, 1658। तो दिमाग में जब ये सब चीज़ें ना आ जाएं, हालांकि कोई चीज़ इसमें बैठा नहीं सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ आ रही तो ठीक है, वरना हमारे पास तो बस एक ही चीज़ है। क्या है भैया वो चीज़, है ना, जब तक तुम सामने रहोगे। अब इनको सामने रखते ही ना है, और जैसे नहीं रखेंगे ना, ये हमारे लिए खास हो जाएंगे। बात समझ रहे होगी ना। तो क्यों रखना सामने, जब याद ही हो जाओगे। 1658 सामूगढ़ है, ठीक है, शाम को हुई थी सामूगढ़ 1658। बल्ख युद्ध 1646, 1658 है जी, ये 1646 है। बल्ख युद्ध 1646, बल्ख युद्ध 1646। चौसा का युद्ध 1539, ठीक है। याद करते रहें, धीरे धीरे आ जाएगा सब। और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। खानवा का युद्ध हुआ था कब, 1527 में। यहाँ तक की चीज़ें हो गई होंगी आप, ठीक है। अब सही मामले में पूछा जाएगा तो क्लास अब स्टार्ट हो, क्योंकि अभी तक हम याद करा रहे थे, अब आपकी बारी है। आप हमारे साथ साथ चलेंगे, अगर चीज़ें याद हुई हैं तो बताते चलिएगा, ठीक है।
हम बीच बीच से चीज़ें पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्रम से चलने वाले हैं। ठीक है, तो आइएगा, सबसे पहले आप बल्ख का युद्ध ही बता दीजिएगा कब हुआ था। लिखेंगे हम 1646 में हुआ था जी। संगम युग के महाकाव्य की बात करते हैं तो 3 लिख दिया था ताकि दिमाग में रहे, 3 महाकाव्यों के बारे में बताना है। तो एक हुआ करता था, बोलिएगा, ठीक है, केलादि। दूसरे की बात करते हैं मणि, मेखलय, और तीसरा था जीवक, चिंता, मणि। बात समझ में आई। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बताना था जी साहब। अजीत के घर हुआ था हाथी, गज। अभिनंदन किसका करना था जी? कपि का। संभवनाथ कहे थे, याद रखना है, अश्व को। सुमति नाथ, इसको बताए थे कि सुमति, सुमति का घर बना था कांच का, तो क्रौंच। ठीक, आइएगा, इल्तुतमिश की उपाधियां बतानी है, 3 उपाधियां भी शायद आपको बताई गई थी। ठीक है, आइएगा, तो पहली उपाधि हुआ करती थी अमीर उल उमरा, सुल्तान ए आजम, ईश्वर की भूमि का रक्षक, ईश्वर की भूमि का रक्षक। ठीक, आइएगा, सामूगढ़ वाला याद होगा, सामूगढ़ का युद्ध 1658। चलो लगे हाथ, इनको भी यहाँ निपटा ही दिया जाता है। खानवा का आपको याद होगा 1527। चौसा का युद्ध आपको याद होगा 1539। ठीक, आ जाओ। प्रागैतिहासिक काल की कुल्हाड़ियों की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो तातेरम पक्कम आपको याद होगा। पक्कम कहाँ पे मिला था जी? ये कहाँ पे है ये स्थान? तो तमिलनाडु है। बाकी ये तो सिंपल से था तो इसको नहीं मिटाया गया था। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आराम से याद थे हमें, और 3 हम लोगों ने ऐड कर दिए थे, एक किसान, एक कारीगर और एक शिकारी को। तो इधर की पूरी पूरी बातें लगभग अपनी हुई समाप्त। अब यहाँ पे जो जो बच रहा है उसको देख लेते हैं। अवध किसान सभा, तो अवध किसान सभा बताया गया था 1920, और खिलाफत भी 1920 में, दोनों को एक साथ याद कर लेना है। चार्ल्स एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी? तो एमजी महात्मा गांधी साहब ने दी थी। ठीक है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ रहेगा? तो सैन फ्रांसिस्को में रहेगा, सैन फ्रांसिस्को में रहेगा जी। ठीक है, ये सब चीज़ें याद करा चुके हैं। मैडम भीका जी ने कब झंडा फहराया था जी? 1907 में। होम रूल सोसाइटी की स्थापना आपने देखा था 1905 में, और गदर पार्टी की भी स्थापना 1905 में। ठीक, उसके बाद एक यहाँ पे बच रहा होगा, इनके गुरु थे मैजिनी, लाला लाजपत राय के। तो लाला लाजपत राय गुरु का नाम था मैजिनी था, उनकी पुस्तक थी द ड्यूटीज ऑफ मैन। ठीक है, द ड्यूटीज ऑफ मैन, आराम से याद कर लेना है। ठीक है, चलिएगा, इस तरीके से आज ये 10 पॉइंट हम लोगों ने देखे। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। अगर ना याद हुई हो, फिर से एक बार क्लास देखिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और बेहद इम्पोर्टेंट जो एक ज़रूरी सूचना हम कह सकते हैं आपके लिए है, वो ये है कि ये क्लास आप लगातार देखिएगा, एक के बाद एक इसकी यह सीरीज़ आपको मिलती रहेगी। ऐसे ही कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। एक तरीके की मिक्स वेज क्लास है, यादों की क्लास। ठीक है, तो इसका बेहतरीन तरीके से आप सपोर्ट करें। ठीक है, बस, धन्यवाद।